श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए मित्रों, रामचरितमानस के इस प्रतिदिन के सत्संग में हम सब आज प्रवेश करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं, उसके बाद उसकी टीका, उसकी व्याख्या जो रामचरितमानस में दिया हुआ उसको पाठ करते हैं। तत्पश्चात यथामति यथा सामर्थ्य हम उस पर कुछ अपने विचार रखते हैं। तो आइए प्रतिदिन की बात हम इसको करें। यदि आप इस सत्संग का लाभ प्रतिदिन लेना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतिदिन मिले, और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप कमेंट्स भी करें। बोली साहब रामचंद्र भगवान की जय। भलो भलाई पै लहई लहै निचायनी, सुधा सराहै अमरता गरल सराहै मीर। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। भलहु पूछ सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलंगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साध असाध सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम पुन गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पे, परिहर बार विकार। सियावर राम जय जय राम। तो आइए मित्रों, अब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हिंदी में टीका लिखी है उसको अभी हम लोग पाठ करते हैं। भलो भलाई पै लहै लहै निचायनी, सुधा सराय अमरता गरल सराय मी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनकी ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलहु पोंच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी सुजीवन माहिर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साध सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विश्व जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक और राजा। काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में है। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोष का विभाग कर दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पै, परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस
दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, इस पांचवें और छठवें दोहे के बीच की चौपाई में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य का निवेदन कर रहे हैं कि यह जो पूरी सृष्टि है यह गुण और दोष में है। इस संसार में यदि धनात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, तो ऋणात्मक ऊर्जा भी है, निगेटिव है। और संसार को चलाने के लिए, संसार को एक गति देने के लिए हर चीज की अपनी एक महत्ता है। यदि संसार को सुगंधित बनाने के लिए, सुवासित बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए यदि भगवान ने हजारों प्रकार के फूल बनाए हैं, एक से एक सुंदर फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, कमल के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, गुलदाउदी के फूल हैं, एक से एक सुंदर फूल हैं, चमेली के हैं, तो ये सारे फूल जो है हमारी आंखों को सुंदरता प्रदान करते हैं। जब इनका स्पर्श करते हैं तो ये कोमलता प्रदान करते हैं, और जब इनको अपने नासपुटों के पास ले जाते हैं तो सुंदर हमारे शरीर के कण कण को, रोम रोम को सुवासित कर देते हैं। पर साथ ही भगवान ने कांटे भी पैदा किए हैं, ताकि मित्रों कांटे एक तो इन पौधों की रक्षा भी करते हैं, और जब कांटा आपको चुभता है तो उसका दर्द अनुभव होता है, तो कांटा चुभने का दर्द क्या है उसका भी अनुभव होता है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आपको कड़ी धूप की तपिश का अनुभव नहीं होगा मित्रों, जब तक आपके अपने जीवन में कड़ी धूप में तपिश का अनुभव नहीं होगा ना, तब तक छाया का सुख क्या होता है ये भी आप नहीं ले पाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि यदि आप लगातार सदैव एक निश्चित तापमान पे, टेम्परेचर में आप बने रहें, तो धूप में झुलसने का क्या अनुभव होता है आपको पता नहीं चलेगा। और जब तक धूप में झुलसने का पता नहीं चलेगा, तब तक तरुवर की छाव क्या होती है ये भी नहीं पता चलेगा। तो भगवान ने यह सृष्टि आपकी रोचकता के लिए, आपकी इस माया रूपी सृष्टि में आपका मन लगा रहे, आप कर्मपूर्ण जीवन का निर्वाह कर सकें, आप अकर्म में न बंध जाएं, ईश्वर ने दोनों चीजों को पैदा किया है। और यहीं पे मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको कि भगवान ने सत और असत करने का निर्णय दिया है। संसार में और जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वे सिर्फ अपने संस्कार और के अनुसार ही जीते हैं। उनमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है। सारे जितने भी जीव हैं वे अपने संस्कार के आधार पे ही जीवन जीते हैं। पर मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य को अपना सर्वोपरि राजकुमार बनाया है, और सर्वोपरि राजकुमार बनाने के साथ यह निर्णय दिया है कि आप सही और गलत का निर्णय आप कर सकते हैं। आप निर्णय कीजिए और सही और गलत का अपने जीवन में चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन अतार, संत हंस गुण गनहि पय परिहर भार विकार। कि संसार में भी मनुष्य दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक संत हैं, एक असंत हैं। संत अर्थात जो लोगों की भलाई करते हैं, खुद जीवन को परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उद्यत रहते हैं, ऐसे महत् पुरुष को हम संत कहते हैं। और जो जिनकी वृत्ति, जिनकी बुद्धि, जिनका कर्म हमेशा सदैव दूसरों को दुख देने में लगा रहता है, ऐसे जीव को हम असंत कहते हैं, अर्थात दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। पर यहां पे हम संतों की चर्चा कर रहे हैं, संतों की महत्ता चर्चा कर रहे हैं। तो संत किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत उनको कहते हैं कि जो इस पूरे सृष्टि में जो गुण और दोष दोनों है, गुण भी है इसमें, अथाह गुण है, और दोष देखना शुरू कर दे तो अथाह दोष भी है, दोनों अथाह है। यदि हम गुणों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें, सूची बनाना शुरू कर दें, तो उनका भी अंत नहीं होगा, एक से एक गुण है।
और यदि हम दोषों की सूची बनाना शुरू कर दें तो उनके भी कोई अंत नहीं। गुण और दोष दोनों ही सृष्टि में है और दोनों को ब्रह्मा ने ही बनाया है। दोनों की अपनी उपयोगिता भी है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि यदि धूप नहीं लगेगी तो छांव का आनंद नहीं मिलेगा। यदि जीवन में हमारे दुख नहीं आएगा तो सुख का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। हमारे जीवन में दुख आता है तो ही हम सुख का आनंद ले पाते हैं। यदि हम सदैव सुख में रहें तो दुख का आनंद नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को, जब वह राजकुमार के रूप में अपने घर में पैदा हुए थे। एक ज्योतिषाचार्य ने गौतम बुद्ध के पिता से कहा कि यह बालक तो आपका बहुत ही विलक्षण और बहुत ही चमत्कारिक है, और इसके साथ दो चीजें हैं। या तो ये श्रेष्ठ राजकुमार बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो आपकी इस राज्य को बहुत दूर दूर तक, दिग दिगंत तक फैलाएगा, पर इसकी संभावना कम लगती है। आपका यह जो राजकुमार है इसके अंदर जो लक्षण दिख रहे हैं, एक वह दिव्य संत बनने के लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। यह संतत्व की ओर, वैराग्य की ओर जाएगा, इसके लक्षण इसकी कुंडली में ज्यादा है। गौतम बुद्ध के पिता ने भी यह निर्णय किया कि मैं देखता हूं कैसे ये जाता है। और जितनी भी सुख सुविधाओं की किसी एक मनुष्य को आवश्यकता होती है, गौतम बुद्ध के जीवन में वह सभी सुख सुविधाएं जैसे जैसे वे बड़े होते चले गए, उनके पिता ने उनके सामने इकट्ठा करते चले गए। सुंदर सा महल दे दिया। महल में सुंदर सुंदर सुवासित भोजन प्रसादी, जो भी कुछ खाने का मन है वह उपलब्ध करा दिया। और साथ ही एक मनुष्य को स्त्रियों से प्रेम होता है, प्रेम भी उसकी महत्वपूर्ण है, तो एक से एक सुंदर युवतियों को भी उनके सामने उपस्थित कर दिया, अनगिनत। यहां तक कहा जाता है कि राज्य में जितनी भी सुंदर लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वे सब गौतम बुद्ध के महल में इकट्ठी कर दी गई। पर समय के प्रवाह है, समय की अपनी गति है। एक दिन किसी वृद्ध आदमी को गौतम बुद्ध ने देखा और देख के लगा कि ये कौन है, इसकी ऐसी कैसी दशा हो गई है। संकोच करते हुए उनके मंत्री ने बताया कि राजन, यह तो सामान्य अवस्था है। यदि आप आज नौजवान हैं, नवयौवन आपको प्राप्त है, तो कल आपको वृद्धावस्था भी प्राप्त होगी। यह प्रकृति का नियम है, यह परमात्मा का नियम। अच्छा, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे? मंत्री बोलता, हाँ सरकार, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। आगे जब वह मृत्यु पे शैया पे जाते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, बोलते हैं यह क्या है? तो बोलते हैं कि यह तो मृत्यु शैया पे यह व्यक्ति जा रहा है, इसका मृत्यु हो गया। गौतम बुद्ध ने बोला, क्या हमारी भी मृत्यु हो जाएगी? मंत्री ने पुनः विनम्रता से निवेदन किया कि हाँ राजन, आपका भी मृत्यु होगा। जो व्यक्ति शरीर पे पैदा होता है, इस सृष्टि पे, इस धरती पे पैदा होता है, मृत्यु अवश्य संभावी है। एक दिन एक महापुरुष कह रहे थे कि क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? तो मित्रों, सच तो यही है कि आप मरने के लिए ही पैदा हुए। अब कितना उम्र, कितनी श्वासें गिन के परमात्मा ने आपको दिया है, यह अलग विषय है। पर परमात्मा ने जो आपको श्वासें दिया वो भी गिनती करके दिया है, और जिस दिन वह श्वासें पूरी हो जाएंगी तो आपको मृत्यु से, मरने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो संत पुरुष क्यों सदकर्म करते हैं? अभी भी एक प्रश्न आता है ना कि संत पुरुष सदकर्म क्यों करते हैं? क्योंकि मित्रों, इस सृष्टि का भी नियम है कि सत्कर्म का जो कारण है, सत्कर्म जो हमको प्रदान करता है, सत्कर्म हमको, हमारी सृष्टि को आगे बढ़ाता है। सत्कर्म हमारे जीवन में सुख लाता है, और सत्कर्म हमारे जीवन में सुख लाता है। और जो हम यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है। यह नियम है, यह इस सृष्टि का नियम है। तो संत पुरुष जो है वह हमेशा सदकर्म में, सत्कार्य में लगे रहते हैं। वह हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते हैं ताकि
उनका जीवन तो अपने आप में सुंदर बने ही, साथ ही औरों के जीवन को वो सुवासित कर सकें, औरों को जीवन को तरंगित कर सकें, ऐसा यह नियम है, ऐसा यह क्रम है। तो आइए मित्रों, हम सब भी इस गुण और दोष रूपी सृष्टि में अपने लिए कुछ सुंदर करें, कुछ सुंदर बनाएं और अपने साथ इस संसार को भी सुंदर बनाएं, सुंदर सृष्टि की रचना करें, है ना। तो हम आवाहन करते हैं, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। हम सब मिलके एक एक बूंद की तरह एक एक सत्कार्य को भी अपने जीवन में करेंगे तो मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका अपना जीवन तो धन्य बनेगा ही बनेगा, साथ में औरों का जीवन भी धन्य बन जाएगा। तो जीवन की महत्ता इसी में है, जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि हम जीवन में श्रेष्ठ कार्य करें। क्योंकि मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, एक नर पशु होते हैं, एक साधारण मानव होता है, एक महामानव होता है। नर पशु अर्थात जो सिर्फ खाने और बच्चे पैदा करने में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, उसको बस लगता है कि खाना और बच्चा पैदा करना ही जीवन का मुख्य अंग है। ऐसे लोग नर पशु कहलाते हैं, पशुवत जीवन जीते हैं। मानव जो थोड़ा सा समाज का दायित्व भी अपने ऊपर निभाता है, ऐसे लोगों को हम मानव कहते हैं। और महामानव किसे कहते हैं? महामानव मित्रों हम उसे कहते हैं जो अपने सर्वस्व का राष्ट्र निर्माण करने के लिए, विश्व निर्माण करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए न्यौछावर कर देता है। ऐसे मनुष्यों को हम महामानव कहते हैं। जैसे चाणक्य ने इस राष्ट्र निर्माण में अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र निर्माण में। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के निर्माण में। तो ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में, मानवता की सेवा में अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुषों को हम महामानव कहते हैं। और ऐसे लोगों को ही हम संत की उपाधि देते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो अपने आप में पूरी तरीके से सध चुका हो, जिसका अपना जीवन सध चुका हो, ऐसे महापुरुषों को हम साधु कहते हैं। साधु। तो आइए हम सबका भी यह जीवन अपनी साधुता की ओर जाए, हम सब जीवन में भी श्रेष्ठ कार्य करें। तो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपने मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, आपको यह सत्संग सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट्स में अवश्य बताएं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। इस क्रम को हम आगे बढ़ा सके। नियमित प्रतिदिन चल रहा है और आप सब इसको सुनते रहेंगे। भगवान की गति और मति बनी रही तो यह अनवरत यह क्रम चलता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस क्रम को पूरा ध्यान से सुनेंगे, अपने विचार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मेरे उत्साह का वर्धन होगा। और यह गति, यह क्रम, यह जो ज्ञान की गंगा चल पड़ी है, यह नियमित चलती रहेगी। समय की अपनी मर्यादा होती है, समय का अपना अनुशासन होता है। तो इसलिए हमने 21 मिनट के इस क्रम को रखा है। आइए, कुछ क्षण बाकी है और इस क्षण में हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के साथ ही हम इस क्रम को आज को पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय
राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय